इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि जाने माने अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। काफी लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। लगातार उनकी पत्नी सायरा बानो लोगों से उनके लिए दुआएं मांगने की बात कर रही थी। एक वक्त ऐसा भी आया था जब वो वापस जो है ठीक होकर अस्पताल से घर लौट गए थे, लेकिन सांस लेने में उन्हें तकलीफ होने लगी थी। वापस से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली। इस वक्त हमारे सहयोगी एंटरटेनमेंट एडिटर प्रशांत सिसोदिया फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रशांत, यहाँ पर दिलीप साहब का जाना एक युग का अंत कह सकते हैं, एक लेजेंड का जाना कहेंगे। बहुत से एक्टर्स जो हैं उनको अपना एक आदर्श मानते थे और उनसे प्रेरणा लेते थे। जी, दिलीप साहब का अगर हम बात करें तो हमेशा से उनका नाम एक बहुत ही इज्जत पूरी इंडस्ट्री में दिया गया है। कभी भी आप किसी भी एक्टर से बात करें और किसी को अगर फिल्मों में आना है तो लोग कहते हैं कि चाहिए पहले दिलीप कुमार की फिल्में देखिए, और ये बात सच भी थी। बहुत सारे एक्टर्स जो आज की डेट में काम कर रहे हैं उनको भी ये बोला गया कि चाहिए और दिलीप कुमार की फिल्में देखिए, और ये वाकई में बात सच है, क्योंकि दिलीप कुमार का जो अभिनय है उसको लेके बहुत सारी बातें जो उनके फैंस हैं, जो एक्टर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने की हैं। दिलीप कुमार जैसा हम जानते हैं कि काफी टाइम से, कई सालों से उनको थोड़ा वो अस्पताल में जाते थे और उनको सब लोगों को एक दुखी लगी रहती थी कि कहीं कुछ हो ना जाए। और इस साल भी ऐसा ही हुआ कि करीब 6 जून को वो पहले सांस लेने में तकलीफ उनको हुई थी उस वक्त भी, और उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, खार हिंदुजा हॉस्पिटल में। उसके बाद करीब 18 दिन के बाद वो वहां से डिस्चार्ज हुए, लेकिन फिर से 29 जून को फिर से वही सांस लेने में उनको तकलीफ हुई और वो फिर से अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। और वही फेफड़ों में उनको पहले जब अस्पताल में भर्ती हुए थे तो फेफड़ों में के आसपास पानी जमा हो गया था, जिसको निकाला गया था, और वापस जब उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उनको फिर से यही तकलीफ हुई और आईसीयू में वो थे। लेकिन कल तक उनकी हालत जो है वो स्थिर बताई गई थी, लेकिन आज सुबह सुबह जो ये खबर आई और सबको उसने हिला दिया है। और अभी जैसे ही लोग जागेंगे फिल्म इंडस्ट्री में पता लगेगा तो आप देखेंगे कैसे किस तरह का हजूम है दिलीप साहब के घर में उमड़ेगा, या दिलीप साहब के जो चाहने वाले लोग हैं उनको याद करेंगे। जहां तक बात करें हम उनके काम की तो दिलीप साहब सबसे पहली फिल्म जो थी इनकी ज्वार भाटा थी, बॉम्बे टॉकीज की वो फिल्म थी और उनको वहां पे रखा गया था। लेकिन जो हिमांशु राय की वो फिल्म जो बॉम्बे टॉकीज था उनकी कंपनी थी, और फिर उनको बतौर एक्टर उनको साइन किया गया और पहली फिल्म उनकी जब ज्वार भाटा आई। धीरे धीरे उसके बाद बहुत सारी फिल्में, करीब 65 फिल्में उन्होंने अपने पूरे करियर में की हैं, और बहुत सारे किस्से उनके हैं। मतलब मैं आपको क्या क्या बताऊं, जो एक्टर्स बताते हैं उनके बारे में। और मेरा भी एक बार उनसे मिलने का मुझे मौका मिला और करीब 1-1.5 घंटा मैं उनके साथ था, और हमारे एक और सहयोगी थे साथ में, और हम 2 लोग उनसे मिलने गए थे और 1.5 घंटा तक हम उनसे बात करते रहे। और 1.5 घंटा जिस तरह से उन्होंने हमसे बात की है, और एक उनकी जो एक कही हुई बात जो आज तक मैं कभी भी किसी भी लोगों के बीच में बैठा होता हूं तो मैं बताता हूं कि हम लोग बात कर रहे थे और बात करते करते 1 घंटे के बाद उन्होंने कहा कि आप बोलेंगे कि मैं कितना पका रहा हूं, तो एक बार एक खौलती हुई चाय पीते हैं और उसके बाद फिर हम इंटरव्यू शुरू करेंगे। तो दिलीप साहब ऐसे थे, और इतने सीनियर होने के बावजूद भी जिस तरह से वो हम लोगों से बातें कर रहे थे वो काबिले तारीफ था। एक्टिंग की अगर मैं उनकी बात करूं तो मैं उनकी फिल्में देखते हुए बड़ा हुआ हूं, और बहुत सारी फिल्में ब्लैक एंड व्हाइट से लेके कलर तक मैंने उनकी फिल्में देखी हैं, और जब तक समझ भी हमें शायद अभिनय की नहीं थी, लेकिन जब मैंने उनकी फिल्में कुछ देखी जैसे नया दौर या फिर मधुमती या और बाकी फिल्में मैं अगर बात करूं गोपी या राम और श्याम, तो जितनी भी फिल्में थी आपको ये देख के हैरानी होती कितनी आसानी के साथ वो अभिनय करते थे। चाहे वो किसी टांगे वाले का कैरेक्टर हो, चाहे वो गांव के गंवार गोपी का कैरेक्टर हो, चाहे वो कॉमेडी फिल्म राम और श्याम हो या मुगले आजम हो। मुगले आजम तो अपने आप में एक बहुत बड़ी फिल्म थी, सबको मालूम है किस तरह का एक इतिहास उसमें लिखा है। जी 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 प्रशांत, जैसा कि आप बता रहे हैं वो वाकई में एक लेजेंड थे। जो फिल्में उन्होंने दी, कई पुरस्कार दादा साहब फाल्के से लेकर पद्म भूषण उनको मिल चुका है। और यहाँ पर हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि ट्विटर पर उनको श्रद्धांजलि देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब से कुछ वक्त पहले राहुल गांधी ने भी उनको श्रद्धांजलि दी और तमाम अलग अलग क्षेत्र से जुड़े लोग अब उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहाँ शख्सियत की आप बात कर रहे थे दिलीप साहब की,
थोड़ा यहाँ पर उनको एक वक्त में ट्रेजेडी किंग भी कहा जाता था, उसके बारे में भी थोड़ा आप बताएं। जी, उनको ट्रेजेडी किंग कहा जाता था क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कुछ ऐसी फिल्में की थी जहां पे उनके किरदारों में ट्रेजेडी थी या वो संजीदा किरदार उन्होंने निभाए थे। और हुआ ये कि उसका असर उन पे पड़ा और वो पूरी एक कहानी है उसके बारे में कि कैसे इन किरदारों को निभाते निभाते वो खुद जिंदगी में बड़े सीरियस टाइप हो गए थे और उनको थोड़ा असर इस उनके किरदारों का उन पे पड़ने लगा। तो फिर वो डॉक्टर्स के पास वो गए और डॉक्टर्स ने उनको कहा कि आपको कुछ हल्के फुल्के किरदार करने चाहिए। उसके बाद उन्होंने कॉमेडी करनी शुरू की फिल्मों में। तो उनके जो चाहे वो हम बात करें फिल्म मुगले आजम की बात करें या मधुमती की बात करें, आप सारे किरदार देखिए वो ट्रेजेडी है। लेकिन जहाँ जैसे ही आप आते हैं नया दौर में या जैसे ही आते हैं आप राम और श्याम पे, जैसे ही आते हैं आप गोपी पे, तो ये सारी फिल्मों में आप देखेंगे उनके किरदार जो है वो हल्के फुल्के किरदार है, कॉमेडी है, वो आपको हंसाते हैं। तो जितना कमाल उन्होंने अपने ट्रेजेडी किरदारों में किया है उतना ही उन्होंने अपने जो लाइट कैरेक्टर्स किए हैं, कॉमेडी फिल्म्स की हैं, उनमें भी बहुत कमाल के उनके हैं। मुझे अभी भी याद है कि ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन में वो सब फिल्म मैं देखा करता था और उन सारी फिल्मों में जो उनका एक गाना है जेंटलमैन 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 करके एक गाना, वो आज भी मेरे ध्यान में घूमता है। या जो उनकी फिल्म थी बैराग, है ना, हालांकि वो बहुत ज्यादा हिट नहीं हुई थी, वो फिल्म थी। लेकिन दिलीप साहब ने काम करने के बाद 5 साल का एक ब्रेक भी बीच में लिया था और उसके बाद फिर वापसी उन्होंने की थी क्रांति से। क्रांति फिल्म जो मनोज कुमार ने डायरेक्ट की थी और मनोज कुमार की फिल्म थी वो, और बहुत बड़ी हिट हुई थी। तो दिलीप साहब का ये भी मानना था कि एक जो एक्टर है वो एक जैसे खिलौने वाला होता है, खिलौने बेचता है या कोई शख्स जो कुछ बेचता है, उस तरह का होता है कि आपकी टोकरी में कुछ खिलौने हैं और अगर वो आपने सब एक साथ बेच दिए तो आपकी टोकरी खाली हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आप देखें उनके पूरे करियर में उन्होंने कुछ 65 फिल्में की, कभी भी वो क्वांटिटी पे उन्होंने जो है वो फोकस नहीं किया। उनका हमेशा फोकस था कि क्वालिटी वर्क। और आप देखेंगे तो उनकी सारी ही फिल्में क्वालिटी ही वर्क है। एक दो फिल्में अगर आप कोई छोड़े तो बात अलग है, लेकिन उसके अलावा एंड तक वो जितनी भी फिल्में की हैं, चाहे शक्ति की हो अमिताभ बच्चन के साथ या फिर कर्मा की हो सुभाष घई के साथ, जब भी फिल्म आती थी लोग इंतजार करते थे बेसब्री से और फिल्म हिट होती थी, बड़ी हिट होती थी जी। दिलीप साहब का अगर बात करें, सायरा बानू से उन्होंने शादी की थी अराउंड 70s में ही, उनकी 70s के एंड में उन्होंने शादी की थी और तब से आप देखें तो बीच बीच में बहुत गैप ले लेके उन्होंने फिल्में की हैं। सायरा बानो के साथ भी उन्होंने फिल्में की हैं और इंडस्ट्री की जितनी भी एक्ट्रेसेस उस वक्त थी, तो दिलीप कुमार के साथ हर कोई काम, जैसे आज के स्टार के साथ लोग काम करना चाहते हैं, उस तरह उस वक्त भी दिलीप साहब का यही हाल था, उनके साथ सब लोग काम करना चाहते थे। यहाँ आपने प्रशांत जिक्र किया सायरा बानो का, और यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे, बहुत से फैंस हैं उनके दिलीप साहब के, और सायरा बानो भी जो है उनकी एक फैन हुआ करती थी, और उम्र का फासला भले ही दोनों में रहा हो लेकिन एक जोड़ी इनकी एक मिसाल कायम की है इन्होंने। जी, उनके साथ सायरा बानो का एज डिफरेंस काफी था जब उन्होंने शादी की थी और वो उनकी फैन रही थी और फैन मतलब कम से कम 22 साल छोटी हैं वो उनसे जी। और उनके साथ वो हमेशा मन ही मन चाहती थी कि उनकी शादी दिलीप साहब के साथ हो और ऐसा हो भी पाया। और उनको अगर मैं बात करूँ कि फिल्म की एक दो फिल्म के साथ उन्होंने साथ में शूटिंग भी की और उसके बाद जब उनकी शादी हुई तो लोगों को वाकई में फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा सा लोगों को लगा कि हाँ, क्योंकि दिलीप साहब की जो मन था वो मधुबाला के साथ पहले शादी करने का था, और लेकिन उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुए नया दौर फिल्म के दौरान, तो जिसकी वजह से दोनों के बीच में थोड़ा सा फासला आ गया। लेकिन सायरा बानो के साथ अगर आप उनकी जोड़ी देखें तो आज तक आप बैंड्रा में भी अगर आप आएंगे तो एक बहुत बड़ा एक दीवार पे उन दोनों का फोटो बनाया हुआ है और आई थिंक वो बैराग फिल्म से ही है जो तस्वीर पेंट की गई है उनकी। तो दिलीप साहब का सायरा बानो के साथ अगर आप अब तक देखें जिस तरह से सायरा बानो उनका ख्याल रखती है, आप वो नाम भी नहीं लेती हैं, उनको साहब बोलती है, दिलीप साहब को साहब के नाम से ही सिर्फ पुकारती हैं वो। और फोटोग्राफ में आपने देखा होगा या आपने उनको साथ पार्टीज में कभी वीडियोज में देखा होगा, जिस तरह से वो ख्याल रखती है, जिस तरह से उनको रिस्पेक्ट करती हैं, वो पत्नी फैन दोस्त सब उनकी रही। और ये बात जग जाहिर है कि ये एक ऐसी जोड़ी थी जो एक कामयाब जोड़ी थी, तिलक साहब और सायरा बानो। जी प्रशांत, जैसा कि आप बता रहे हैं यहाँ पर आपने कई उनकी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स भी देखी है और
उस दौर की बात करें और आज के दौर में बॉलीवुड भी बहुत कुछ उसमें भी बदलाव आए हैं, किस तरह का रिश्ता उनका को एक्टर्स के साथ रहता था? दिलीप साहब बहुत ही आप देखेंगे उनके जो बोलते हैं ना, एक ऐसी संजीदा पर्सनालिटी तो थी, लेकिन उसके अलावा जो रिस्पेक्ट वो कहते हैं डिमांड करते थे अपने को एक्टर से, वो रिस्पेक्ट डिमांड करते थे। डिमांड इन द सेंस ऐसा नहीं कि वो बोलते थे, लेकिन खुद ब खुद उनको देख के लोगों के दिल में एक रिस्पेक्ट आ गई। कोई भी एक्टर्स हो इंडस्ट्री के, शुरू से लेकर राजकुमार, राजेंद्र कुमार, राज कपूर, आपको राज कपूर और ये तीनों लोग स्तंभ कहे जाते थे एक जमाने में। फिलिप साहब, राज कपूर और देव आनंद फिल्म इंडस्ट्री के 3 स्तंभ थे। और अगर आप इनकी फिल्मों को एनालाइज करें तो ये तीनों लोगों ने एक अलग तरह का सिनेमा होल्ड किया हुआ था। राज कपूर की जो फिल्में होती थी उनमें हमेशा एक आदमी जो है वो शहर में और गरीबी से लड़ता हुआ आपको नजर आएगा। देवानंद जो थे वो, उनको आप देखेंगे कि वो शहर के एक शख्स हुआ करते थे, शहर का एक लड़का हुआ करता था जो उस वक्त की मुसीबत। और दिलीप साहब का हमेशा एक ट्रांजिशन होता था कि एक शख्स जो गांव से शहर में आ रहा है जी। तो उस वक्त के जो ये 3 पहलू थे किसी भी एक इंसान के, इन तीनों एक्टर्स ने अपनी फिल्मों के जरिए उन्होंने लोगों को दिए हैं। और जो उनके बाकी को एक्टर थे, दिलीप साहब के साथ राज कपूर का बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे। सेम अगर बात करूं देवानंद की, उनके भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे। और जितनी भी इंडस्ट्री है, जैसे मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि वो सब उनको, दिलीप साहब को अपना आदर्श मानते थे। जब एक्टिंग की बात होती थी तो उनको लोग देखकर सीखते थे। तो एक रिस्पेक्ट ऑलरेडी उनकी इंडस्ट्री में थी और रिश्ते उनके सभी के साथ बहुत अच्छे थे। और वो एक उस तरह की शख्सियत थी कि जहां कोई उनकी रिस्पेक्ट पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है, या उनको हर आदमी एक उस तरह भगवान की तरह पूछता था। उनको अभिनय का भगवान भी कहा जाता है। बिल्कुल। तो ये दिलीप साहब का एक शख्सियत थी। बिल्कुल, एक ऐसा उनका किरदार था, एक ऐसी शख्सियत थी कि हमेशा वो लोगों के दिलों पर राज करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। और एक ऐसी उनकी पर्सनालिटी थी कि तमाम एक्टर्स जो है उन्हें एक प्रेरणा स्रोत मानते थे। और एक लेजेंड का जाना है, एक युग का खत्म हो जाना इसे कह सकते हैं। और अभी जिन दर्शकों ने टेलीविजन खोला है, आपको बता दें कि जाने माने अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। आज उन्होंने सुबह अंतिम सांस ली। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में 98 साल उनकी उम्र थी।